तेज रफ्तार से भागती दौड़ती जिंदगी और बढ़ती महंगाई में बढ़ता बिजली का बिल। अब भागती दौड़ती जिंदगी को तो हम किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई में बढ़ते बिजली बिल को कैसे मैनेज करें? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या महीने का बिजली का बिल ज्यादा आने का डर आपको भी हर वक्त सताता रहता है? तो जनाब, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजली का बिल कम करने के तरीकों के बारे में। जी हाँ, ठंड बढ़ जाए या गर्मी बढ़ जाए, दोनों ही मामलों में बिजली का बिल ज्यादा आने का डर सताता है। ऐसे मौसम का आने का सीधा मतलब यही होता है पंखा, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, गीजर या रूम हीटर जैसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले अप्लायंसेस का इस्तेमाल बढ़ना। बिजली का बिल जब भी आता है तो बिल देखकर एक बार टेंशन हो जाती है, लेकिन बिजली के बिना काम भी तो नहीं चलेगा। समझ नहीं आता कि करें क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कम करें, कहां कटौती करें ताकि बिल इतना ज्यादा ना आए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ उपाय जिनकी वजह से आप थोड़ी सावधानी बरत कर आसानी से अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो ये कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि टीवी, फ्रिज, गीजर वगैरह खरीदे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा स्टार रेटिंग वाले हो, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी बिजली बिल उतना ही कम आएगा। मार्केट में जितने भी बड़े अप्लायंसेस मिलते हैं उनकी ऊपर स्टार रेटिंग्स होती है, और जितना ज्यादा स्टार रहता है उसमें बिजली का खपत कम होता है। इसलिए ध्यान रहे कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ज्यादा स्टार रेटिंग वाले ही अप्लायंसेस को खरीदें। दूसरा तरीका यह है कि जितनी पावर की जरूरत हो उतने ही पावर का अप्लायंस खरीदें। जैसे अपने रूम या फिर हॉल के अकॉर्डिंग ही रूम हीटर या फिर एसी खरीदें। अगर रूम छोटा है तो 1 टन का एसी उसके लिए सफिशिएंट है। या फिर गीजर की बात करें तो ऐसा गीजर लें कि आप एक बार पानी गर्म करें तो ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकें। मतलब 15 से 25 लीटर कैपेसिटी वाला गीजर खरीदेंगे तो एक बार पानी गर्म करने पर 5 से 6 लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। इससे आपको गीजर बार बार ऑन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करके आप अपने बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि किसी भी अप्लायंस जैसे कि हीटर या फिर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे लगातार ना चलाएं। जैसे एक बार रूम हीटर या एसी कुछ देर के लिए चलता है तो रूम टेम्परेचर को अपने अनुसार कर लेता है, जिससे ठंडक या फिर गर्माहट रूम के अंदर काफी देर तक बनी रहती है। ऐसे में आप कुछ देर के लिए रूम हीटर या फिर एसी को बंद कर सकते हैं। ऐसा करके भी आप बहुत ज्यादा बिजली के इस्तेमाल होने को बचा सकते हैं। अब आते हैं चौथे तरीके पर, और वो ये कहता है कि वॉशिंग मशीन का जब भी आप इस्तेमाल करें इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा कपड़े धो लें। कम कपड़े धोने पर मशीन का बार बार इस्तेमाल होता है और बिजली की खपत ज्यादा होती है। तो आप एक बार में ही ज्यादा से ज्यादा कपड़े धो लें, बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। अब आता है आखिरी और पांचवा तरीका यह है कि किसी भी अप्लायंस के इस्तेमाल के बाद जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे आदि के चार्जर को उसके प्लग में ना छोड़ें। टीवी वगैरह का इस्तेमाल न होने पर स्विच को बंद रखें, बेवजह स्विच ऑन न छोड़ें। पुराने बल्ब या फिर ट्यूबलाइट की जगह एलईडी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जिस जगह जरूरत हो वहीं पर लाइट जलाएं। पूरे घर में बेवजह हमेशा बिजली को जलाए रखना, लाइट को जलाए रखना फिजूल खर्च बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इन तरीकों को अपनाकर आप भी अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और बिजली की ज्यादा खपत होने से बचा जा सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। टेक केयर।